तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम संजय है। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि जो कस्टमर आपके पास आया है वो कस्टमर अभी लेने वाला है। मतलब कई बार ऐसे कस्टमर्स भी आपके पास आते होंगे जो पूरे इंटरेस्टेड हैं और उन्हें अभी ख़रीदना है, और कई बार हमें ये पता नहीं होता कि मुझे अभी इनको बोलना है कि सर चलिए पेमेंट कर लेते हैं, क्योंकि हम इस बात से डर रहे होते हैं कि अगर मैंने ये वाली बात उनको बोली कि चलिए पेमेंट कर लेते हैं तो कहीं ये कस्टमर ये ना बोले कि नहीं मैं अभी नहीं करता। तो ये जो फियर ऑफ फेलियर होता है, इसकी वजह से कई बार कस्टमर बोर होके भी चला जाता है। उसको खरीदना अभी था, क्योंकि हम पता नहीं कर पाए, इस वजह से वो कस्टमर अभी नहीं खरीद रहा। इसे कहते हैं बाइंग सिग्नल्स, या फिर इसे कहते हैं बाइंग बिहेवियर। कस्टमर्स के अपने बाइंग बिहेवियर होते हैं, उनके कुछ चीज़ों से आप पकड़ सकते हैं कि ये कस्टमर अभी खरीदने वाला है और ये कस्टमर अभी नहीं खरीदने वाला है। तो अभी मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा कि जो कस्टमर अभी खरीदने वाला है उसे आप कैसे पकड़ सकते हैं और कैसे तुरंत बेच सकते हैं। मैं आपको ये पहला बताता हूं कि कैसे आप ये पता करेंगे कि ये कस्टमर अभी खरीदने वाला है, मैं उसे अभी बेच सकता हूं। तो सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो ये होगा कि अगर आप आउटबाउंड में कॉल कर रहे हैं या फिर आप इनबाउंड में कॉल कर रहे हैं, या मतलब आप टेलीफोन पे कुछ सेल कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में सबसे पहले क्या होता है कि जब कस्टमर आपके पास आया, पहला सिग्नल बता रहा हूँ, जब कस्टमर आपके पास आया तो अगर कस्टमर को अपनी नीड बढ़िया से क्लियर है, मतलब उसको पता है कि उसको क्या चाहिए, वो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इधर उधर से लेके आया हुआ है, तो फिर आप उसे तुरंत ही बेच सकते हैं। उसने आते ही आपसे कहा कि मुझे सो एंड सो प्रोडक्ट चाहिए, या एकदम से नहीं बोला, बट जब आपने पूछा कि सर किस तरह का चाहिए, या फिर आपने जो उससे क्वेश्चन किए, तो अब उसने बता दिया कि मुझे ये चाहिए और मैं इसमें और इसमें देख रहा हूँ और मैं इतने अमाउंट लगभग का देख रहा हूँ और मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है, या फिर ये चीज़ें हैं। अपनी सारी रिक्वायरमेंट आपको उन्होंने बिल्कुल क्लियरली बता दी। अब जब क्लियर उनके माइंड में वो पिक्चर है जिसे वो करना चाहते हैं, तो फिर बस वो डिसाइड कर चुके हैं कि उन्हें क्या खरीदना है और कितने अमाउंट का खरीदना है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बोलना है, सर उसके विषय में आप कुछ जानना चाहते हैं, कुछ भी। वो एक बार कंफर्म करने के लिए एक सेंटेंस आपसे पूछ सकते हैं कि जी हाँ मुझे इस प्रोडक्ट के बारे में ये जानकारी चाहिए। कंफर्म करने के लिए जानकारी उनके पास ऑलरेडी होती है, तो आप उन्हें बस बता दीजिए कि ये इस तरह से है, और उसके बाद सीधा बताने के बाद आपको बताना है और तुरंत ये बोलना है, ठीक है सर लेट इट बी प्रोसीड। आपको जो रिक्वायरमेंट होता है, मतलब प्रोसीड करने के लिए आप उनका एड्रेस मांगते हैं या आप उनका डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, या जैसे भी आप पेमेंट कराते हैं, उनको सीधे पेमेंट पेज पे ले जाइए और पेमेंट करा दीजिए। वो भी आपको मना नहीं करेंगे। ये पहला सिग्नल है जहाँ पे कस्टमर की नीड कस्टमर को बढ़िया से पता है और वो आपको आराम से बता रहे हैं, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन पहले से ले चुके हैं। ना दूसरा क्या होता है कि आप एक कस्टमर को पूरा प्लान बता चुके हैं और अब आपने एक क्लोज टेक्निक यूज़ की। आपने कहा सर आप प्लान ए के साथ जाना चाहते हैं, प्लान बी के साथ जाना चाहते हैं। कस्टमर इंटरेस्टेड था, सारी चीज़ें समझ चुका है, उसने एक चूज़ कर लिया। अब देर मत करिए। अगर उसने ये कह दिया कि ठीक है मैं प्लान ए के साथ जाना चाहूँगा, तो फिर अब आप देर मत करिए, ठीक है अब नेक्स्ट प्रोसेस जो उसका आपका पेमेंट प्रोसेस जो नेक्स्ट है वो कर लीजिए, क्योंकि कस्टमर ऑलरेडी एग्री है। या फिर आप वहीं पे भी वही टेक्निक भी यूज़ कर सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं सर आप प्लान ए के साथ जाना चाहते हैं, कोई ऐसा सवाल जो अभी आपके मन में है आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है जो जानकारी आपको चाहिए, तो वो एक कन्फर्मेशन के लिए बोलेगा कि एक लास्ट क्वेश्चन, और आप उसको वो बता दीजिए और उसके बाद सीधा पेमेंट पेज पे ले आइए। ये भी एक बाइंग सिग्नल है। दूसरा, कस्टमर शुरू में जब आपके पास आता है और कोई प्रोडक्ट खरीदता है और आपको बोलता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, मतलब एज एन एडवाइज़र आपको बोलता है क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, और आप उससे कहते हैं जी हाँ मेरा नाम संजय है, मतलब मैं ऐसा बोलता हूँ, तो जी हाँ मेरा नाम संजय है। अब वो आपका नाम लेके बात कर रहा है, आपसे वो प्यार से बात कर रहा है, आपसे वो प्रोफेशनली बात कर रहा है, बेसिकली इन इंडिया में वो आपसे अच्छे से बात कर रहा है, तो आप ये समझ जाइए कस्टमर इंटरेस्टेड है। आप उससे उसकी नीड पूछेंगे तो वो सारी चीज़ें बता देंगे और आप उनको आसानी से बेच सकेंगे। ये भी एक बाइंग सिग्नल्स हैं। ओके, इसके बाद में आप देखेंगे कि एक कस्टमर आपके पास आए और उन्होंने कहा कि जी हाँ मैं एक प्रोडक्ट ऐसे ऐसे देख रहा था और मेरे पास में ये प्रोडक्ट था और मुझे ये प्रॉब्लम है, या मतलब उन्होंने अपनी प्रॉब्लम आपके सामने खोल के रख दी। वो चाहते हैं उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करें, है ना। तो जैसे ही कोई भी कस्टमर अगर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो अपनी प्रॉब्लम सामने रख देता है,
तो आप ये बाइंग सिग्नल है, आप उसे बेच सकते हैं। एज एन एग्जांपल मैं एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन एक एसी खरीदने गया, उसमें उन्होंने बहुत दुकानें पहले सर्च कर रखी हैं, लास्ट में एक दुकान पे पहुंचा, उन्होंने बोला देखिए सर मेरा जो विंडो है उसकी साइज सो एंड सो है और मुझे ऐसा एसी चाहिए जो उसमें फिट हो जाए। ये उनका प्रॉब्लम है, ये उनका रिक्वायरमेंट है ओरिजिनली। तो डायरेक्टली उन्होंने बोला ठीक है सर सो एंड सो ये आपका एसी है, ये आप ले जाइए, ये इसमें ये बेनिफिट है, फीचर्स हैं और आपके सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, आप इसे ले लीजिए। और वो ले लेगा क्योंकि उसका रिक्वायरमेंट उन्होंने खुद ही खोल के सामने रख दिया। तो अगर कोई कस्टमर अपनी प्रॉब्लम लेके आपके सामने आ जाता है, वो बोलता है मुझे ये चीज़ें चाहिए या फिर मेरी ये प्रॉब्लम है, इसका मुझे इमीडिएटली सॉल्यूशन चाहिए, तब भी आप उसे बेच सकते हैं। ये भी एक बाइंग सिग्नल है। तो कई बार आप देखेंगे कि कस्टमर मतलब चीज़ों को आपके सामने रख अच्छे से रहे हैं, आपसे बात अच्छे से कर रहे हैं, आपसे प्लान अच्छे से समझ रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रख रहे हैं, तो इसका मतलब वो कस्टमर आपसे ले रहे हैं। इस एक और रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि इंडिया के अंदर में जितने भी स्टेट्स हैं, एक कस्टमर ऐसा होता है जो आपसे हिंदी या इंग्लिश में बहुत अच्छे से बात करता है, मतलब दोनों लैंग्वेज में से कोई सी भी लैंग्वेज में बहुत अच्छे से बात करता है और आपको अपनी प्रॉब्लम दिखाता है। इसका मतलब वो कस्टमर आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, वो ले रहा है आपके प्रोडक्ट को। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप ऑफलाइन में हैं, डायरेक्ट सेलिंग में हैं, आप उसे कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, उसकी आंखें एक प्रोडक्ट पे जाके टिक गई और वो उसे छूने लगा, उसे देखने लगा, उससे कॉस्ट के बारे में पूछने लगा, तो आप वो ले रहा है। या फिर ऐसा भी होता है कि आपने पूरा प्लान बता दिया, पूरा प्रोडक्ट दिखा दिया, दिखाने के बाद कस्टमर अब आपसे कुछ इस तरह से बोलेगा, कस्टमर बोलेगा कि इसकी डिलीवरी कब हो सकती है, इसका मतलब वो ले रहा है, आप उसे बेच सकते हैं। कस्टमर बोलेगा कि इसका कलर तो फैट नहीं होगा, इसका मतलब वो ले रहा है। कस्टमर बोलेगा मेरे लेने के बाद इसकी बाद की जो आपकी सर्विस है वो कैसे मिलेगी मुझे, उसके बारे में थोड़ा बताइए, तो इसका मतलब वो ले रहा है, बिकॉज वो ले चुका है पहले, अब वो सर्विस के बारे में जानना चाहता है। और लास्ट अगर वो बोलता है कि कुछ डिस्काउंट कर लो, अगर वो मुस्कुरा किस तरह से बोलता है कुछ डिस्काउंट कर लो, ये वाला प्रोडक्ट खरीद लेंगे, तो वो ले रहा है। अब आपको वहाँ पे नेगोशिएशन करना है उस कस्टमर के साथ कि कैसे आप उसे हैंडल कर सकते हैं। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो बाइंग सिम्टम्स होते हैं, बाइंग बिहेवियर होते हैं कस्टमर के, और वो कस्टमर आपसे खरीद लेता है। ठीक है, सो ये था आपका बाइंग सिग्नल। आप कस्टमर को इस तरह से पहचानें। मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने पिछले वीडियो का एक लिंक दे दूंगा, जिससे आप उसको भी देख सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि और चीज़ें कैसे काम करती हैं या क्या ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से आप सेल्स में फेल हो जाते हैं। मैं इस चैनल पे लगातार आपको सिर्फ सेल्स के वीडियो लाता रहता हूँ। आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो नया वीडियो सामने आए वो आपके सामने आ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वंदे मातरम।